गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हर बार गुड इवनिंग बोल रहा था, अभी गुड मॉर्निंग क्यों? क्योंकि अपना प्रीमियर होता है बेटा सुबह 7 बजे, तो आज से आप लोगों के साथ मेरी गुड मॉर्निंग होगी। ठीक है, तो बेल आइकॉन जिन्होंने प्रेस किया होगा उनको बराबर प्रीमियर का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जैसा कि हमने क्लास नंबर 03 में देखा था, 3 कंडीशन पढ़ी थी हमने एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में। उसका प्रैक्टिकल वैसे अगर सोचेंगे बेटा तो बहुत सारी डिफरेंट कंडीशन है, उसके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे एक बार। लेकिन अभी जो हम पढ़े हैं दैट इज 3 डेरिवेशंस वी हैव डिस्कस। पहला था हॉरिजॉन्टल रोड का, दूसरा था वर्टिकल का और तीसरा था इंक्लाइन प्लेन का। तो इसके आज हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो न्यूमेरिकल कौन से लेने वाले? टेक्स्ट बुक में के सॉल्व एग्जाम्पल, साथ ही साथ एक्सरसाइज में के अनसॉल्व एग्जाम्पल, इतना हमें देखना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। चलो, तो पहला एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैं यहाँ रीड करूंगा, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो पेज नंबर पे आप देख लेना, ये पेज नंबर 4 या 5 पे आता है। तो एग्जाम्पल 2 है सॉल्व वाला। तो इसमें देख क्या कहा, अ मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास। मोटरसाइकिल को क्या समझो बोला उसने? पॉइंट मास। ठीक है, इज टू अंडरटेक अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो नाम ही आ गया हॉरिजॉन्टल, तो कंडीशन कौन सी बन गई बेटा? हॉरिजॉन्टल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले गिवन पे फोकस करो। चलो, तो कौन सी कंडीशन है बेटा? हॉरिजॉन्टल कंडीशन। अब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में उसका कहना क्या है न्यूमेरिकल के लिए? एक मिनट, चलिए ठीक है। सिलेंडर वॉल ऑफ अ वेल ऑफ इनर रेडियस, रेडियस कितनी दी है हमें? 4 मीटर। कितनी रेडियस है? 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल इज 0.4। म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.4 है ना। आगे कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। उस परफॉर्म को स्टंट करने के लिए लगने वाली क्या निकालो बोला उसने? फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और मिनिमम स्पीड भी निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम स्पीड। चलो, तो हमने ऑलरेडी मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बेटा। तो मिनिमम स्पीड का अपना फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या था? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए कौन सा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। लेकिन कौन सी कंडीशन है? सर्कल हॉरिजॉन्टल, लेकिन वॉल कौन सी है? सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ अ वेल। वेल यानी कौन सी कंडीशन होगी बेटा? वर्टिकल वाली। इसमें वो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है। कितनी रेडियस का? तो 4 मीटर रेडियस का। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए? आर जी बाय म्यू एस। तो अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। जी की वैल्यू कितनी रहती है? 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू एस कितना है? 0.4। तो 0.4 इंटू ये क्या हो जाएगा? 10 जा। अगर मैं 9.8 की जगह 10 लेता था तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू ये 98। अंडर रूट 98 अपन निकाल सकते हैं। तो ये आ गया अपना आंसर। सिंपल है। दूसरी चीज उसने क्या पूछी वहीं पे? फ्रीक्वेंसी पूछी है। क्या पूछी है? फ्रीक्वेंसी। अगर जी की वैल्यू 10 दी है, जी की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं? अगर 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा? 100। अगर मैं जी क्या लेता हूँ? 10, तो ये होगा 10 इंटू 10 मतलब अंडर रूट ऑफ 100 बेटा। तो क्या आ जाएगा? 10। तो कब 10 यूज करना है और कब नहीं यूज करना है? अगर क्वेश्चन में खुद से दिया हो कि जी की वैल्यू 10 है तो 10 यूज करना है, 9.8 दी हो तो 9.8 यूज करना है। ठीक है, चलेगा। उसमें और एक चीज पूछी थी हमें, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या पूछी है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने बताया, टर्न हॉरिजॉन्टल है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम पढ़ चुके हैं। और ओमेगा यानी ही क्या होता है बेटा? 2 पाई एन, ये भी हमने पढ़ा है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाय 2 पाई आर। सिंपल है। तो v कितना है अपना? 10। 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। तो 10 डिवाइड बाय क्या आएगा? 8 पाई। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5/4 पाई, जो भी आंसर आएगा आरपीएस। ठीक है, रोटेशन पर सेकंड। क्लियर हुआ? देख लीजिए सेकंड पहला एग्जांपल क्या दिया था हमें? रेडियस 4। अब देखो टर्न उसने हॉरिजॉन्टल बोला बेटा, लेकिन काय में? तो वेल ऑफ डेथ में। वेल में मतलब क्या हो गया? वर्टिकल सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? वर्टिकल सिलेंडर। तो वर्टिकल सिलेंडर की कंडीशन हमने सॉल्व करी। तो बेसिक मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट आर जी बाय म्यू और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से क्या मिल गया? फ्रीक्वेंसी मिल गई। क्या मिल गई? फ्रीक्वेंसी। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर हमें स्क्वायर रूट निकालते नहीं आता या जिनको भी कैलकुलेशन में दिक्कत है बेटा, आप लोगों को लॉग टेबल सीखना होगा। और जिनको भी लॉग टेबल के क्लासेस चाहिए, मतलब वीडियोस चाहिए, तो कमेंट में लिखना मत भूलिए लॉग टेबल। क्या लिख देना है?
लॉग टेबल, वीडियो देखते देखते जिसको भी लॉग टेबल पढ़ना है उन्होंने लिख देना है लॉग टेबल, तो मैं अलग से लॉग टेबल की वीडियोस बना के आपको दे दूंगा। और ऐसी टेक्निक होंगी आप यूट्यूब पे भी कहीं पे भी ढूंढेंगे, उस मेथड से किसी ने भी लॉग टेबल नहीं बताया होगा, श्योर है, ठीक है। तो वो टेक्निक से मैं आप लोगों को लॉग टेबल बताऊंगा, हर चीज, साइन कॉस टैन कैसे देखना है, स्क्वायर रूट कैसे देखना है, स्क्वायर कैसे देखना है, सारी चीजें। लेकिन आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो अगर आप लोगों को आता है तो कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए अपना पहला एग्जाम्पल हो गया, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। चलो, है ना। तो लॉग टेबल जिनका नहीं हुआ है, जिनको लॉग टेबल के क्लासेस की जरूरत है, उन्होंने बता देना, मैं ऐसे अलग अलग हर एक दिन हर एक ट्रिक बता के आप लोगों को लॉग टेबल पढ़ा दूंगा। चलिए ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल पे आते हैं बेटा। देखो डायरेक्टली वर्टिकल का एग्जांपल दिया था, हॉरिजॉन्टल का नहीं दिया था, उसके बाद डायरेक्टली कौन सा एग्जांपल दिया है बेटा, अपना बैंकिंग वाला। देखते हैं, रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 9.9 मीटर। कर्वेचर मतलब क्या हो गया अपने लिए, रेडियस, तो रेडियस कितनी दी है बेटा, 9.9 मीटर। ओके, देन इस बैंक एट, कितने एंगल पे बैंक है बोलते हैं, थीटा की वैल्यू दी है, थीटा इज इक्वल टू दे दिया बेटा tan इनवर्स ऑफ 0.5। इसका मतलब tan इनवर्स इधर आया तो क्या बन जाएगा ये, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5। देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द टायर ऑफ द व्हीकल इज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया हमें स्टैटिक फ्रिक्शन वाला, कितना, 0.2। डिटरमाइन द स्पीड विथ 10% मार्जिन, क्या बोला है उसने, डिटरमाइन द स्पीड विथ 10% मार्जिन। दो वे से पूछा है हमें, ठीक है, ध्यान देना। अब हमने जब बैंकिंग पढ़ा तो अपने पास दो फॉर्मूले बेटा, एक था वी मैक्स का √RG इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, बराबर है बेटा। वही मिनिमम का फॉर्मूला क्या था अपना, V मिनिमम इज इक्वल टू √RG tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। क्लियर? एक मैक्सिमम का था, दूसरा काय का था, मिनिमम। अब उसने क्वेश्चन में क्या कर दिया, स्पीड में एक कंडीशन क्या डाल दी उसने, विथ 10% मार्जिन। तो पहले इस मार्जिन के फंडे को समझ लो, फॉर्मूले तो हमें पता है, मैक्सिमम भी निकल जाएंगे, मिनिमम भी निकल जाएंगे, वैल्यू ही पुट करना है, आर हमें पता है, tan थीटा हमें पता है, म्यू एस हमें पता है, लेकिन ये जो 10% मार्जिन है उसका खेल क्या है वो समझना है। देखो अगर मैंने आपको कहा है ना, कम से कम चाहिए मुझे 5, क्या कहा मैंने, कम से कम कितना चाहिए, 5, तो 5 से ज्यादा मैं ले सकता हूं, मिनिमम कितना, 5 से नीचे मुझे नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 5 से ज्यादा चल जाएगा। वही अगर मैंने आप लोगों का मैक्सिमम मुझे चलेगा 10, कितना चलेगा, 10, तो मैं उससे नीचे ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हुआ 10% मार्जिन के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम है वो तो आप फॉर्मूले से निकाल लोगे, वैल्यूज पुट करके। मिनिमम भी आपका कैसे आ जाएगा बेटा, फॉर्मूले से आ जाएगा, आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, सारी चीजें पता है हमें, तो ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10, अंदर tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 प्लस म्यू एस कितना है, 0.2 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5। ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा 9.9 इंटू 10 ब्रैकेट में 0.5 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, उसने आंसर कैसा पूछा, विथ 10% मार्जिन। तो 10% मार्जिन के साथ जब मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है बेटा, क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड ओरिजिनल मैक्सिमम से 10% से क्या लेनी पड़ेगी, हमें कम लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम स्पीड विथ 10% मार्जिन, काय के साथ 10% मार्जिन। वी मैक्स अपने लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 10% लेस, मतलब 90% ऑफ वी मैक्स। मैंने इसको डैश लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 90% ऑफ वी मैक्स, मतलब 90 डिवाइड बाय 100 इंटू जो भी अपनी ये वी मैक्स की वैल्यू आई होंगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर?
वही जब मैं मिनिमम स्पीड निकालूंगा, क्या निकालूंगा बेटा, मिनिमम स्पीड विथ क्या, 10% मार्जिन, विथ 10% मार्जिन। तो यहां पे मिनिमम स्पीड क्या होंगी बेटा अपने लिए, तो यहां पे हम 10% से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब 110% ऑफ वी मिनिमम, मतलब 110/100 इंटू वी मिनिमम जो भी आया होगा अपना। क्लियर, तो ये अपना आंसर बनेगा। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, आंसर तो आपको दिए। कैलकुलेशन के बारे में मैंने अभी बोला, जिनको नहीं पता लॉग टेबल तो वो अपन बताएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो नहीं करके बताएंगे ना बेटा, उतना आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ अपना दूसरा एग्जाम्पल। कंडीशन समझ में आ गई। बैंकिंग एंगल दिया था, इसलिए अपनी मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला पता था। उतने विथ 10% मार्जिन के साथ बोला था उसने, क्या बोला था, विथ 10% मार्जिन। तो 10% मार्जिन में मैक्सिमम को हम क्या करेंगे, 10% से रिड्यूस, और मिनिमम को क्या कर देंगे, 10% से इंक्रीज। ठीक है, चलिए ये हो गए अपने सॉल्व एग्जाम्पल। क्या हो गए, सॉल्व। अब कुछ एक्सरसाइज में क्या अनसॉल्व एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं इसी रिलेटेड। स्क्रीनशॉट बना लेना बेटा पीछे लेके। चलो फटाफट जल्दी जल्दी, ये मतलब ये टॉपिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने, तो आसान हो जाएगा काम। और हाँ, जो पहले क्लास में मैंने बोला था कि 8 नंबर का एग्जाम्पल है, वो एक्सरसाइज में 12वें नंबर का था। बाय मिस्टेक मुझे वो बाद में ध्यान में आया कि मैंने 8 बोला था। ठीक है, तो हो जाती है गलती, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं अपन। चलेगा, देखते हैं अभी। ओके, चलो अभी देखते हैं बेटा अनसॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज में। देखो एक्सरसाइज में कौन सा एग्जांपल है, 14, 15, 16 मुझे 3 दिख रहे हैं। तो पहले 14 देखते हैं, फिर 15 और 16। अभी करेक्ट एग्जाम्पल नंबर है, डोंट वरी। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल नंबर है, करेक्ट। चलो एक मिनट, देखते हैं। तो बोला उसने पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। क्या बोला है उसने, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक डिजाइन करना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, 72 मीटर्स है। कितना है रेडियस, 72 मीटर्स। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई, 216 किलोमीटर पर आवर दिया है। क्या दिया है बेटा, किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसे मीटर पर सेकंड कर लो। किलोमीटर का क्या होता है बेटा, 1000 डिवाइड में क्या होता है, 3600, 00 कैंसल, 2 5 जा 2, 18 जा। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा भी कर सकते हो, 5/18, 18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 18 1 जा, 18 12 जा, 12 5 जा कितना हो गया, 60। तो ये आ गया 60 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे, विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। सिंपली उसने क्या बोला बेटा कि थीटा कितना होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ ट्रैक इज 100 मीटर वाइड। ट्रैक कितना है बोलते हैं, 100 मीटर वाइड, सॉरी 10 मीटर वाइड है। कितना वाइड है, 10 मीटर। तो एक कंडीशन मैंने बताई थी बेटा बैंकिंग की, सिंपल वाली, ये दिया है एल कितना दिया है हमें, 10 मीटर। तो उसने पूछा क्या है हमें, सबसे पहले थीटा पूछा है। क्या पूछा है, थीटा। अब थीटा के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, बताइए जल्दी। थीटा काय पे से आएगा अपना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए जब ये कंडीशन आती है तो हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। क्या पढ़ा है, अंडर रूट म्यू आर जी। तो यहां से जो tan थीटा का रिलेशन बनता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है बेटा म्यू, और म्यू यानी हो जाता है v²/rg। क्या हो जाता है, μ²/rg। तो ये ऐसा कब लेंगे अपन, देखो मैं बराबर बताता आप लोगों को कैसे क्या बन गया। v का फॉर्मूला अपना क्या था, ध्यान देना बराबर, ये बना कहां से, अपना फॉर्मूला था बेटा rg tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। करेक्ट है। अब यहां पे देखो, इसी चीज को हमने म्यू बोला था। अब ध्यान देना, कहीं पे भी क्वेश्चन में म्यू के बारे में कुछ दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में नहीं दिया। तो म्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, 1 माइनस 0 क्या बचेगा, 1। तो बचेगा कौन, tan थीटा। तो v इज इक्वल टू ये क्या बचता है बेटा, rg tan थीटा बचेगा।
करेक्ट है, मतलब म्यू की वैल्यू क्या बन गई, tan थीटा। तो यहां से ये स्क्वायर रूट इधर आया तो क्या बन गया, वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया, आर जी। वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू क्या बना, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। अब अपना वी स्क्वायर कितना था, वी कितना था अपना 60, तो 60 का क्या होगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है अपना 72 जी, सपोज ले लेते अपन 10, तो tan इनवर्स 6 का स्क्वायर 3600 बराबर 72 इंटू 10, 36 1 जा 2 जा 10 1 जा 10 10 जा 10/2 कितना आएगा 5। तो इट विल कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 5। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, समझ में आया सबको, यस और नो। देखो क्या दिया था हमें, थीटा, विड्थ कितनी थी बेटा 10 मीटर, हाइट हमें पूछी है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन हमें क्या पूछा था थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला बना कहां से, तो अपने पास जो ऑलरेडी फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू क्या पुट करी हमने 0। वाई म्यू की वैल्यू 0 पुट की, क्योंकि हमें कहीं पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी दिया नहीं है। तो म्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो ये बना tan थीटा, 1 माइनस ये 0, तो ये बना tan थीटा यानी क्या हो जाएगा म्यू। समझ में आया, जब भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया नहीं रहेगा तो म्यू और tan थीटा बराबर हो जाएंगे। कौन बराबर हो जाएंगे बेटा, म्यू और tan थीटा। क्लियर, ठीक है। अब इसी में आगे 15 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए, द रोड इन क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल। अब देखो क्या बोला उसने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है इसी क्वेश्चन को, मतलब रोड यही रेडियस वाला है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना कर दिया 0.8। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, क्या बोला उसने, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड मिनट, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी देखते इसी क्वेश्चन में, मतलब क्या, बैंकिंग उतना ही रखो, बैंकिंग कितना रखो उतना ही रखो इसी क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना है हमें। देखो अब बैंकिंग की एक चीज ध्यान में रखो बेटा, जब tan 45 से वैल्यू बढ़ जाती है, tan 45 से वैल्यू क्या हो जाती है ज्यादा, ये कंडीशन भी समझना है। अगर ये कंडीशन हम समझेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, ध्यान देना बराबर से। देखो उसने उसी क्वेश्चन में क्या बोल दिया, रेडियस वही है, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी सवाल को आगे लेते हुए रेडियस वही है, उसने बोल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.8। अब रोड कौन सा, जिसका थीटा कितना आया बेटा अपना tan इनवर्स 5। तो उसने पूछा मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड की कोई कंडीशन है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 5। अब जब tan थीटा की वैल्यू 5 है, इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 क्या होता है बेटा 1। तो मतलब इससे बड़ा एंगल होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू tan थीटा की कितनी है 5 है। मतलब एंगल क्या हो गया 45 से ज्यादा। जब 45 से ज्यादा एंगल हो जाता है तो स्पीड लिमिट कोई रहती नहीं अपर वाली, कौन सी, अपर, क्योंकि एंगल बहुत बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो एक चीज ध्यान में रखो, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 45 देयर इज नो अपर स्पीड लिमिट। कौन सी स्पीड लिमिट नहीं है, अपर स्पीड लिमिट नहीं है। क्यों, तो अभी देख लेते हैं अपन, अपने पास दोनों फॉर्मूले, तो उस पर से समझते हैं चीजों को। अपने पास वी मैक्स का फॉर्मूला है, पहले समझ लो, कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन समझ लेते हैं। आर जी इज इक्वल टू क्या है बेटा, tan थीटा प्लस म्यू एस, नीचे 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, बराबर समझना, क्यों नहीं है। तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूं, आर जी tan थीटा मैंने 5 प्लस पुट कर दिया 0.8, 1 माइनस 0.8 इंटू 5। तो ये देखो आर जी वैसे ही रख रहा हूँ फिलहाल, तो ये बन गया 5.8 डिवाइड में 1 माइनस 4, ये माइनस, तो माइनस में आ गया ना स्क्वायर रूट में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है, समझ में आ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे अपर स्पीड लिमिट नहीं है। कौन सी स्पीड लिमिट नहीं है बेटा, अपर, जब एंगल क्या हो जाता है tan 45 से ज्यादा, क्योंकि 1 माइनस 1 अगर मैं नीचे पुट कर दूं तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो। देखो मेरा कहना क्या है समझ लो, v के मैक्सिमम के फॉर्मूले में अंडर रूट ऑफ आर जी, इधर कौन है tan थीटा प्लस म्यू एस, नीचे क्या है 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब सपोज tan की वैल्यू 45 हो गई तो ये 1 हो जाएगा,
बराबर है। तो उसके आगे जैसे जैसे वैल्यू जाएंगे ये कहीं ना कहीं जीरो आएगा, वो डिवाइड बाई जीरो आ गया तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब स्पीड लिमिट कुछ रहेंगी नहीं, तो इसलिए आगे की वैल्यूज निकालने में कोई मतलब नहीं है। तो 45 के ऊपर अगर एंगल गया तो हम क्या लेंगे, नो अपर स्पीड लिमिट, क्या लेंगे, नो अपर स्पीड लिमिट। लेकिन लोअर स्पीड लिमिट क्या रहेंगी, तो फॉर्मूला लगाना है हमें, किसका फॉर्मूला लगाना है, तो मिनिमम का। तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो अब ऊपर कौन आ जाएगा बेटा, माइनस, नीचे कौन आ जाएगा अपना, प्लस आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ क्या है, अंडर आर कितना है अपना, वही 72, जी को 10 पकड़ के चलते, tan थीटा 5, ये 0.8 हो गया, ये 1 प्लस 0.8 इंटू 5 हो गया। तो ये आएगा बेटा 72 इंटू 10 720 बन गया, 5 माइनस 0.8 तो 4.2 हो गया, 1 प्लस 4 तो ये 5 हो जाएगा, 720 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। तो ये कितना हो सकता है, डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा 5 1 जा 5, 2 2 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 144 इंटू 4.2, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट में आएगा, उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये बना अपना 15 नंबर का एग्जाम्पल। कौन से नंबर का बेटा, 15। तो स्क्रीनशॉट बना लें। तो एक चीज ध्यान में रखना है, जब थीटा 45 से ज्यादा हो जाता है तो देयर इज नो अपर स्पीड लिमिट। कौन सी स्पीड लिमिट नहीं है, अपर स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन लोअर स्पीड लिमिट तो हमेशा ही रहेंगी, लोअर स्पीड लिमिट विल बी देयर। तो ये हो गया अपना 14, और उसके साथ ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है बेटा, 15 का। पिछला किसका था, 14 का। 14 और 14 पे ही बेस कौन सा दिया था हमें, 15। क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। होप सबको समझ में आया। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, लेकिन ये कंडीशंस को समझना जरूरी है और ये कंडीशंस हमें याद रखनी है। चलेगा, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का। एक्सरसाइज में 3 ही दिए हैं, नोट्स में आप लोगों को थोड़े ज्यादा एग्जांपल दूंगा मैं, तो वो कर लेना आप लोगों ने। चलो फटाफट कर लेते हैं, जल्दी बताना बेटा। लॉग का अगर किसी को दिक्कत है तो ये चैप्टर खत्म होने से पहले, नहीं तो क्या होगा, आप लोगों की कैलकुलेशन ही नहीं जमेंगे, न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे, कैलकुलेशन आएंगी नहीं तो न्यूमेरिकल होंगे नहीं। नॉर्मल कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है, लॉग टेबल से बहुत सारा टाइम सेव होता है। क्या होता है, सेव होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर का है बेटा। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये अपन ने जो पहला सॉल्व किया है ना बेटा, वैसे ही है, तो ये आप लोग होमवर्क भी ले सकते हो। रेडियस है बेटा इसकी 6.05 मीटर। देन इफ नेसेसरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस 0.5 इट इज गिवन। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। अरे थोड़ा अलग है, क्या पूछा है उसने, वी मिनिमम पूछा है ना, मेंटेन। सो द मास ऑफ द आर्टिस्ट, मास इज 50 kg if she or he increases the speed by 20%, how much will be the force of friction। मतलब स्पीड, इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय, देखो क्या पूछा है, इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 20%, कितने से बढ़ाई बोलते हैं, 20%, हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अब यहां पे डेरिवेशन काम में आता है। तो हमने क्या पढ़ा है वर्टिकल सिलेंडर वाले इसमें, अब डेरिवेशन पता रहा तो ये एग्जाम्पल होगा, नहीं तो होगा नहीं। हमने पढ़ा था वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इस वेट को कौन बैलेंस करता है बोला था बेटा, फ्रिक्शन। सेंटर की तरफ कौन जा रहा है बोला था, नॉर्मल रिएक्शन। कौन जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो हमने ये पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, एफ इज इक्वल टू एम जी, इनका रेशो हमने लिया था एम वी स्क्वायर बाय, है ना, एफ इज लेस देन क्या लिया था हमने, म्यू एस इंटू एन। इसको सॉल्व किया तो वी मिनिमम क्या आया था, मिनिमम, है ना। तो मिनिमम स्पीड कितनी आई थी अपनी, कम से कम इतनी ही चाहिए। तो ये आया था अपना आर जी बाय म्यू। तो आर हमें दिया है, जी हमें दिया है, म्यू मिल जाएगा। लेकिन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसके बराबर है बेटा, एम जी। तो सिंपली एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी ही होगा। अब फ्रिक्शन कहीं पे भी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं,
मतलब वो स्पीड 20% से बढ़ाओ, चाहे 100% से बढ़ाओ, या चाहे 50% से बढ़ाओ, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फ्रिक्शन अपना क्या रहेगा बेटा, एम इंटू जी ही रहेगा। तो एम कितना दिया है 50, जी सपोज 10, तो कितने न्यूटन हो गया अब 500 न्यूटन। कितना हो गया 500 न्यूटन। समझ में आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड ग्रेविटी। तो F इक्वल टू एम जी, तो फ्रिक्शन मिल गया। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो, आर जी बाय म्यू एस। आर की वैल्यू कितनी है 6.05, जी सपोज 10, म्यू एस कितना दिया 0.5। चलो आंसर निकाल सकते हैं आप लोग, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2 मतलब यहाँ पे कितना आएगा 20 से इसे मल्टीप्लाई करो, मतलब ऑलमोस्ट ये आएगा 120 का स्क्वायर रूट, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए मीटर पर सेकंड। क्लियर, ठीक है क्या, समझ में आया। तो ये था वर्टिकल। तो सिंपल है, हॉरिजॉन्टल की कंडीशन, वर्टिकल की कंडीशन और एक बैंकिंग की कंडीशन। बैंकिंग में कभी कभी हमें ये भी पूछते हैं एच कितने से ऊपर है। रेलवे ट्रैक का भी क्वेश्चन है, उसमें पूछते हैं कि कितने से वो ट्रैक विड्थ इंक्लाइन ऊपर किया गया है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है। तो इसमें एक ही फॉर्मूला ऐड हो जाता है, कौन सा, मैंने डेरिवेशन में लिखवा के दिया है, उस दिन पढ़ाया था, मतलब इसके पहले वाले क्लास में, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल। तो एल पता रहेगा, एच मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर। तो ये इसको कैसे पूछेंगे, कितने से आउटर एज अपर एज से ऊपर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल, ये फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर बेटा। तो ये थे अपने न्यूमेरिकल्स किसके, हॉरिजॉन्टल रोड, वर्टिकल एंड बैंकिंग ऑफ रोड। अब ध्यान देना बेटा, जो अपन ने तीनों कंडीशन पढ़ी वो आइडियल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं, मतलब पता चाहिए हमें थोड़ा सा, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। वो आप लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एज ए नॉलेज पता चाहिए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर के 4 चक्के होंगे, 4 व्हील्स। तो जरूरी है कि इन चारों का वेट एक ही जगह आएगा, नहीं। तो जैसा हमने ये कंसीडर करा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही आएगा, वेट ऐसे ही आएगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी ना। वेट पीछे की साइड ज्यादा हो सकता है, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। चारों व्हील्स पे आने वाली रिएक्शन अलग अलग होंगी। इस पे रिएक्शन अलग आएगी R1, सपोज इस पे R2, इस पे R3, इस पे R4। और फ्रिक्शन फोर्स रोड पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आ रहा है, इनके बीच भी गैप आएंगी, इनके बीच भी क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो ये डिस्टेंस क्या करता है, गाड़ी को टॉपल कर सकता है। क्या कर सकता है, टॉपल। इसलिए जब भी गाड़ी स्पीड से ज्यादा एक्सीड हो जाती है बाहर की साइड, तो इनर साइड अपर हो जाती है और गाड़ी ऐसे बाहर जाती है। आप कभी भी देखो, गाड़ी जब टर्न करते समय अगर ज्यादा स्पीड में गाड़ी ने टर्न किया, तो ये जो इनर व्हील्स है ये ऊपर उठ जाते हैं और गाड़ी ऐसे पलट के बाहर जाती है। तो ये जो हर व्हील पे आने वाला रिएक्शन है बेटा, ये, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स, इनके कारण आने वाला कपल, ये सब पढ़ते हैं आप आगे चल के इंजीनियरिंग में इन द टॉपिक गायरोस्कोप। कहाँ पढ़ते हैं, इन द टॉपिक गायरोस्कोप नाम का एक टॉपिक आता है इन द टर्म अंडर द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन फॉर मैकेनिकल ब्रांच। तो वहां पे आएगा, बाकी सबको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने बोला डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो भी, ये एक हो गया। दूसरी कंडीशन जो हमने पॉइंट मास कंसीडर करा सिलेंडर में, आप लोगों ने मौत का कुआं देख चुके हो, गाड़ी एग्जैक्टली ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं चलती, वो भी ऐसी चलती है। बंदा जो है बैलेंस करते हुए चलता है। क्लियर। तो आप लोगों को एक मेरी तरफ से टास्क रहेगा कि हमने 4 व्हीलर के हिसाब से पढ़ा, अगर 2 व्हीलर हुई, अगर कौन हुआ 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर वाले को कैसे चलानी होगी गाड़ी। तो मैं एक कंडीशन दे देता, आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लेना। सपोज एक 2 व्हीलर वाला बंदा है, तो उसे ऐसे इंक्लाइन होकर गाड़ी चलानी होगी। इसका एंगल कितना बनेगा बेटा, थीटा। तो इसका आप क्या कंसीडर करोगे, सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा एम जी। तो अगर 2 व्हीलर है तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या, ये आप लोग मुझे बताओगे। किसका फॉर्मूला बेटा, मिनिमम स्पीड का। ये रोड के साथ कांटेक्ट है, अपन गाड़ी टर्न करते समय ऐसे इंक्लाइन हो गया। ये 2 व्हीलर चलाने वाला बंदा है, उसका ये वेट है। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे जाएंगी, फ्रिक्शन कैसे जाएंगे, ये आप लोग कंसीडर करो। लेकिन मुझे क्या बताना है कि 2 व्हीलर के केस में मिनिमम स्पीड क्या आएंगी, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं तो 5th नंबर के क्लास में मैं बता दूंगा। समझ में आया। तो ये था आज का क्लास बेटा। तो अपना देखो पार्ट कौन कौन सा खत्म हो रहा है। तो अपना फर्स्ट पार्ट अभी खत्म हो जाएगा, फर्स्ट मतलब सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हुआ था बेटा अपना बेसिक्स, दूसरा पार्ट हुआ अपना यूसीएम एंड सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनके न्यूमेरिकल्स। तो ये अपना सेकंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट आएगा बेटा कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? कोनिकल, विच इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, विच इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। उसके बाद आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देन आएगा मैग्नेट की कंडीशन, बराबर, बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। बार मैग्नेट का इसमें नहीं है, वैसे ऑसिलेशन में आता है, मैंने गलती से बोल दिया। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम, उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसके साथ अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। वर्टिकल यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर जाता है, तो उसकी केसेस अलग है ना। तो ट्राई करते हैं 8 से 10 क्लासेस में ही चैप्टर खत्म हो जाए। क्लियर? एक मैराथन क्लास लेंगे चैप्टर के एंड में, जिसमें पूरा चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं, और बड़ा रहेगा 1 से 1.5 घंटे का, लेकिन उसमें पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करा दूंगा। क्लियर? होप सबको समझ में आ रहा है। एज यूजुअल चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।